बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 601 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये असाइनमेंट सेक्शन इंचार्ज साइमा कवल की है। अपनी अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके अपनी असाइनमेंट को डाउनलोड करें और वहाँ से चेक कर लें कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन है, एंड देन वो वाली असाइनमेंट आपने अपने LMS के ऊपर अपलोड करनी है। लास्ट डेट आपकी 29 है, और किसी को अगर पेड फाइल चाहिए वर्ड की तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उन्हें करेक्ट फाइल जो है वो मिल जाएगी MS वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी आपको मिस्टेक नज़र आए, मतलब कैलकुलेशंस में, मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, और असाइनमेंट सोल्यूशन में या वैसे भी लेक्चर्स में, कि एक दफ़ा कैलकुलेशंस को रीचेक लाजमी किया करें। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया करें। अगर कोई भी मिस्टेक निकले तो इन्फॉर्म कर दिया करें कमेंट बॉक्स में भी, और व्हाट्सएप पे मुझसे बता दिया करें। तो 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। आपकी ये 100% करेक्ट असाइनमेंट है। बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस आपको मिलेंगी, और 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ लिंक्स शेयर भी किए थे। तो बहुत सारे लोगों ने सेम टू सेम ChatGPT से उठा के आप पूरा क्वेश्चन उधर डालते हैं और आपको एक आंसर वहाँ से मिल जाता है। और सेम वही चीज़ कुछ लोगों ने की हुई है। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती। 3-4 चैनल्स के लिंक मेरे पास आए थे, तो मैंने आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो आपने सेम इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिस तरह मैं आपको बताने लगी हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इज इंस्टेंटेनियस विद अ स्टोरेज कॉस्ट ऑफ Rs5 आइटम पर मंथ, एंड अदर क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट आर Rs30 पर साइकिल, एंड फाइंड द बेस्ट टाइम फॉर द रिप्लेसमेंट प्रोवाइडेड दैट इट्स डिमांड इज़ 250 यूनिट ऑफ आइटम्स पर मंथ। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने डिमांड लिख लिया है। प्लीज़ वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ। तो डिमांड हमारे पास है 250 यूनिट्स पर मंथ है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास C2, जिसको हम डिनोट करते हैं, आप अपने हैंडआउट्स में बेशक चेक कर सकते हैं इसको। वो हमारे पास दी गई है जी Rs30 पर साइकिल, एंड स्टोरेज कॉस्ट जो है, होल्डिंग कॉस्ट भी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है Rs5 पर आइटम पर मंथ। इसके कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है EOQ, यानी कि Q डिवाइडेड बाई D। तो सबसे पहले हमें Q फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है √2 C2D डिवाइडेड बाई C3। तो 2 मल्टीप्लाई C2 हमारे पास 30 है, मल्टीप्लाई बाई 250 एंड डिवाइडेड बाई 5, एंड 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 250 इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 3000 आ जाएगा। अंडर रूट इसका लेंगे तो 54.7722, और जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास 55 यूनिट्स के आ जाता है। उसके बाद अब हमने T फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला Q डिवाइडेड बाई D। Q हमारे पास 55 है, D हमारे पास 250 है, इनके 250, और जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.20। यहाँ पे आपने इक्वल्स का साइन नहीं यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेट का साइन यूज़ करना है, बिकॉज हमारे पास हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया है। डेसिमल में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी, तो उनको हमने जो है वो एक राउंड अप करके एक नंबर जो है वो उसको मेंशन कर दिए। तो इस वजह से टाइम भी हमारा अप्रोक्सीमेट ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो Q है उसका जो आंसर आया वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट में हमने लिया है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके मार्क्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, डिमांड फॉर एन आइटम इन अ कंपनी इज़ 5000 यूनिट्स पर ईयर, एंड द कंपनी कैन प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 1500 यूनिट्स पर मंथ। Cost of the ordering is 800 per setup, and the holding cost is 20 units per year, and the shortage cost is 1000 per unit per year, and the optimum manufacturing quantity 1400 दी हुई है, and find the following। इसमें हमने टाइम फाइंड करना है और नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फाइंड करने हैं। जो चीज़ें गिवन है वो सारी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अगर यहाँ पे हमें ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी ना दी हुई होती तो फिर हमें इसको पहले फाइंड करना था, ठीक है। C2D डिवाइडेड बाई C3 अंडर रूट के अंदर, एंड देन अंडर रूट R डिवाइडेड बाई R माइनस D, ये फार्मूला लगा के ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी हमें फाइंड करनी पड़ती। तो वो दी हुई है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे। डिमांड 5000 यूनिट्स पर ईयर, प्रोडक्शन रेट R को डिनोट करते हैं, इसको 1500 यूनिट पर मंथ दिया हुआ है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास C2 800 है, होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास 20 यूनिट पर ईयर, एंड शॉर्टेज कॉस्ट 1000 यूनिट्स पर ईयर, और ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी Q जो है वो हमारे पास 1400 दिया हुआ है।
फाइन हमने टाइम करना है, तो टाइम Q डिवाइडेड बाई D 1400 डिवाइडेड बाई 5000 इज इक्वल टू 0.28। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर हमने फाइंड करने हैं, N इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई Q 5000 डिवाइडेड बाई 1400 विच इज़ इक्वल टू 3.5714 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो टाइम हमारे पास आया 0.28 एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर हमारे पास क्या आ गया है, अप्रोक्सीमेटली 4 आया। टाइम हमने एग्जैक्ट 0.28 क्यों लिखे, क्योंकि जो हमारे पास दी हुई थी वैल्यूज़ 1400 वो भी एग्जैक्ट थी और 5000 भी एग्जैक्ट थी और इसका आंसर डायरेक्ट 0.28 ही आता है। इस वजह से हमने ये एग्जैक्ट बताया और जो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट में आया है। चूँकि हमारे पास 3.57 आया था, देन हमने उसको राउंड अप करके हमने अप्रोक्सीमेट उसका 4 आंसर निकाल दिए। तो ये आपकी असाइनमेंट का सलूशन था। आप इसको सेम टू सेम बिल्कुल जो फार्मूला मैंने आपको बताया ये लगा के सॉल्व करें। जस्ट कैलकुलेशन को एक दफ़ा क्रॉस चेक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।